टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि जो फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन्हें हम टॉपिक के रूप में करेंगे। जैसे अगर कोई बीम है तो बीम से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं उन न्यूमेरिकल को भी जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़, अभी केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करेंगे। इसके बाद जब लेक्चर प्रोवाइड होंगे तो पूरे लेक्चर प्रोवाइड होंगे। चलिए, आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बीम से लेकर शुरू करेंगे। बीम, बीम मतलब धरण। परिभाषा समझिए, बीम क्या होता है। बीम इट इज अ हॉरिजेंटल मेंबर। किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो कि सब्जेक्ट करता है कैसी, ट्रांसवर्स लोडिंग। सर ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जो की पॉइंट है उनको याद रखना है। कैसा है, स्ट्रक्चरल मेंबर है और कैसा मेंबर है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। ठीक, बीम क्या है, बीम एक स्ट्रक्चरल है और हॉरिजेंटल मेंबर है। और ये सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग तो क्या कहोगे, बीम इट इज अ हॉरिजेंटल मेंबर विच इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द ट्रांसवर्स लोडिंग। बीम किसी भी संरचना का वह क्षैतिज सदस्य है जो कि कैसी, ट्रांसवर्स लोडिंग को बियर करता है। ट्रांसवर्स लोडिंग होती क्या है इसे समझो। जैसे ये आपके दो सपोर्ट हैं, ये दो सपोर्ट हैं, इन दो सपोर्टों के ऊपर एक बीम रखी है। तो भैया इसकी लेंथ के अलोंग जो, इसके लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो क्या होगा, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। तो आपको याद रखना, जब भी धरण की परिभाषा लिखने को आए तो आप लिखोगे धरण किसी भी संरचना का वह क्षैतिज सदस्य, हॉरिजेंटल होगा, क्षैतिज सदस्य है जो हमेशा कैसी लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग बियर करता है। आप वर्टिकल लोडिंग मत लिखना, ट्रांसवर्स लोडिंग बियर करता है। तो अगर बीम की बात करें तो बीम एक स्ट्रक्चरल हॉरिजेंटल मेंबर है, हॉरिजेंटल मेंबर है जो कि हमेशा सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट करता है आपका ट्रांसवर्स लोडिंग, ऐसा ट्रांसवर्स लोडिंग को बियर करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम के बारे में जानेंगे। तो आपके एग्जाम में 4-5 प्रकार की बीम दी गई हैं। तो वैसे तो बीम कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जो आपके सिलेबस के ओरिएंटेड है, उन चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। तो उन्होंने पहला बताया, सबसे पहली जो बीम है उन्हें बताया सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्धा लंबित धरण। शुद्ध लंबित धरण क्या होती है, एक ऐसी धरण, एक ऐसी धरण, एक ऐसी धरण जो कि दो समतल पर, दो प्लेन के ऊपर, दो प्लेन के ऊपर या दो सपोर्टों के ऊपर रखी हुई है। अब आपको ये चीज सपोर्ट समझ में नहीं आ रहे होंगे तो हम ऐसा करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम के पहले हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझा देते हैं, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि सपोर्ट के अकॉर्डिंग बीम को डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि सपोर्ट कितने प्रकार के रहेंगे। तो देखिए, पहला लिखा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। कहने का मतलब है बीम जिनके ऊपर रखी होती है वो सपोर्ट कैसे है, वो सपोर्ट कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताया गया है। पहला बताया गया है सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट को बेटा ROLL रोलर सपोर्ट भी कहते हैं, रोलर सपोर्ट। और दूसरा जो हमें सपोर्ट बताया गया है, दूसरा जो हमें सपोर्ट बताया गया वो बताया गया पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट को हम हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमें बताया गया है FIX फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं आबद्ध
फिक्स को क्या बोलते हैं, आबद्ध। अब देखिए, अगर हम बात करें सिंपली सपोर्ट की, सिंपली सपोर्ट क्या होती है, सिंपली सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट अगर कोई भी किसी एक ऐसे सपोर्ट के ऊपर रखी है जो कि पूर्ण रूप से प्लेन है, बस इसके ऊपर ये बीम रखी हुई है, तो हम आ गया एक ऐसा सपोर्ट जो कैसा हो, बिल्कुल फ्लैट हो, इसको फ्लैट सपोर्ट भी बोलते हैं, फ्लैट हो और उसके ऊपर बस बीम रखी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट सपोर्ट। अब अगर हम क्या करें, एक सपोर्ट इस तरीके से बनाएं और इसके नीचे रोलर लगा दें, तो आप बताओ अगर कोई एक बीम रखी जाएगी तो भैया यहाँ पर ये जो सपोर्ट होगा, यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं, बीम को समझ रहे हैं, यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं, तो कैसा सपोर्ट है सर, ये रोलर सपोर्ट है। बड़े ध्यान समझना कि अगर बात कर दी जाए कि ये वाला जो सपोर्ट शो कर रहा है, ये कौन सा सपोर्ट शो कर रहा है, ये सिंपली सपोर्ट शो कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट में ये जो सपोर्ट बना है, आप सिंपली सपोर्ट कहेंगे कैसे, सिंपली सपोर्ट को क्या बताएं, एक ऐसा सपोर्ट जिसके ऊपर केवल बीम रखी हुई है और वह समतल सपोर्ट है। कहने का मतलब है इस तरीके का साइन बना होगा और एक इस तरीके से साइन बना होगा, इनके ऊपर अगर बीम रखी हुई है, कहने का मतलब है ये वाला जो सपोर्ट है इसके ऊपर केवल बीम रखी हुई है, तो ये कैसा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है। जबकि ये वाला जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, इस वाले सपोर्ट में बीच में रोलर रखे हुए हैं और केवल बीम रखी हुई है, तो ये कैसा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। अब मेरी बात समझो, अगर किसी बीम में एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है, तो आप ये बताओ प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन डेवलप होगा, तो भैया रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीम रुकी रहेगी अपनी जगह पर। अगर हमने क्या किया, किसी बीम पर एक इंक्लाइंड लोडिंग लगा दी और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड लोडिंग लगा दी, तो अब ये बताओ जब भी कोई फोर्स P काम कर रहा है तो इंक्लाइंड लोडिंग को उसके कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कौन होता है, P cos थीटा, और ये क्या हो गया, P sin थीटा। तो जब भी इंक्लाइंड लोडिंग लगेगी तो इंक्लाइंड लोडिंग के दो कंपोनेंट हम तोड़ लेंगे, एक तोड़ेंगे P cos थीटा, एक तोड़ेंगे P sin थीटा। तो अब ये बताओ, आप खुद बताओ, जब इस बॉडी में एक इंक्लाइंड लोडिंग वर्क कर रही है, तो जब बॉडी में इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम किया, इस तरीके से वर्टिकल फोर्स काम किया, वर्टिकल फोर्स के लिए इस बीम ने रिएक्शन दे दी, वर्टिकल फोर्स के लिए इस बीम में रिएक्शन दे दी, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर देखा जाए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में ये बीम इस तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बंधी हुई नहीं है, केवल रखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, इसमें सिग्मा बी इज इक्वल 0, जो वर्टिकल फोर्स होंगे इनका समेशन 0 होगा, क्योंकि जितने बल ऊपर से लगेंगे उतने ही बल नीचे से लगेंगे, तो ऊपर लगने वाले बल बराबर नीचे लगने वाले बल, तो इसी वजह से वर्टिकल इसमें केवल और केवल रिएक्शन कितनी आएगी, केवल और केवल एक, वो भी किसके कारण आएगी, वर्टिकल फोर्स के कारण। केवल जब भी सिंपली सपोर्टेड पूछा जाए तो सिंपली सपोर्ट में आपसे पूछा जाए कितनी रिएक्शन आती है, तुम बताओगे सिंपली सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन आ सकती है, वो भी सिग्मा बी इज इक्वल 0। अगर इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, तो उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में। जब बॉडी मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स लगा है, इसी वजह से मूव कर रही है। अगर मैं इस डोरी को यहाँ पे रोक दूं, अगर मैं यहाँ पे बांध दूं, तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा बीम को स्टेबल करने के लिए, उतना ही इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, जो कि रिएक्शन कहलाता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर सिग्मा एच इज नॉट इक्वल 0, सिग्मा एच का मान 0 कभी नहीं होगा, अब गौर से देखो, ये रही आपकी बाई डायरेक्शन, ये रही आपकी एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और है जो कि कहलाती है आपकी जेड डायरेक्शन। अगर आपको देखना चाहो तो इस खोखे से समझिए, कि जैसे कि ये खोखा है 3D का है, तो इसकी ये डायरेक्शन मैंने मान ली कौन सी, सर एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसी मान ली मैंने, बाई डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन। इस कोने को देखो, एक्स डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, बची कौन सी, सर जेड डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी में उसकी जेड डायरेक्शन पे
और ध्यान रखना एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट लगता है। तो मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, बची है उसकी जेड डायरेक्शन में मैं मूवमेंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मूवमेंट लगाऊंगा। तो आप ये बताओ, जब इसकी जेड डायरेक्शन में आप यहाँ से फोर्स लगा दोगे तो बीम क्या घूम नहीं जाएगी? आपको ही पता है इन सपोर्टों पर कसी तो है नहीं, इन सपोर्टों पर कसी तो है नहीं, केवल रखी हुई है, तो बीम उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। जब कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर जा रही है तो रिएक्शन कब देगी? जैसे आप देखो, जैसे ये पेन है और ये हाथ है, अब हमने क्या किया, इसको दबा रहे हैं, जितना हम दबाते जाएंगे हाथ भी उतना ही प्रेशर लगाता जाएगा। अब मैं क्या कर दूं, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दूं, इस तरीके से हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दूं, तो क्या होगा? क्या कोई रिएक्शन हाथों में हमारे कोई दबाव होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है रिएक्शन कब कब डेवलप होती है? जब बॉडी मूव नहीं करती। अगर बॉडी मूव कर जाती है तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर बॉडी मूव कर जाएगी तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। तो अब ये बताओ, जब से आपने जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। जब बॉडी मूव कर जाएगी तो आपको पता है डेल्टा एम इज नॉट इक्वल जीरो। मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मूवमेंट लग रहा है जिसकी वजह से बीम घूम रही है। पहला, सिंपली सपोर्टेड बीम रिएक्शन कितनी रहेंगी सर? एक। कौन सी? वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल लोड को ही वो वियर कर सकती है सपोर्टों के थ्रू। एक पॉइंट क्लियर। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपकी तीन डायरेक्शन होंगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और जेड डायरेक्शन में लगेगा मूवमेंट। जेड डायरेक्शन में क्या लगेगा? मूवमेंट। जब कोई बॉडी है उस बॉडी में एक्स और वाई डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो हम देखते हैं कि किस किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, किस किस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है। आपने देखा कि जैसी बॉडी में हमने एक इंक्लाइंड लोडिंग की, एक नट लोड लगाया, एक झुका हुआ लोड लगाया, तो उसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब हमने एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट लगाया तो बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर जाएगी। तो जब बॉडी मूव कर जा रही तो वहां पर रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, इसका मतलब हॉरिजेंटल फोर्स का मान कुछ ना कुछ होगा। तो यही रीजन है कि हॉरिजेंटल फोर्स इज नॉट इक्वल जीरो। जबकि अगर वर्टिकल फोर्स की बात की जाए तो ऊपर से जितना बल लग रहा है नीचे से उतनी रिएक्शन जा रही है, इस वजह से वर्टिकल फोर्स इज नॉट इक्वल जीरो। वर्टिकल फोर्स इज इक्वल जीरो, क्योंकि ऊपर से लगने वाले बल बराबर नीचे से लगने वाले बल। तीसरा बचा है जेड डायरेक्शन। जिस जेड डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है? मूवमेंट। जब जेड डायरेक्शन में मूवमेंट लगा हुआ है तो जैसे ही आप इसकी जेड डायरेक्शन मूवमेंट लगाओगे तो बॉडी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। इसका मतलब वहां पर मूवमेंट का मान कुछ ना कुछ होगा, मूवमेंट का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है कि या रोलर सपोर्ट क्या होता है या सिंपली सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट, एक फ्लैट सपोर्ट होता है जिसके ऊपर बीम रखी होती है, जिसमें केवल एक रिएक्शन आती है, वो वर्टिकल रिएक्शन आती है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मूवमेंट का मान जीरो होता है। वहीं अगर हम बात करें पिन सपोर्ट की, तो पिन सपोर्ट क्या होता है? पिन सपोर्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप क्या करें कि आप अपने घर में एक दीवार में कील गाड़ दें और कील में एक कोई डंडा फंसा दें इस तरीके से। तो आप गौर से देखें तो ये इस तरीके से मूव कर रही होगी। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है बेटा कि आपकी ये दीवार बनी हुई है, इस दीवार में आपने एक कील गाड़ दी, इस तरीके से कील गाड़ दी और इस कील में एक लकड़ी का डंडा फंसा दिया इस तरीके से। अब ये डंडा क्या होगा? चारों तरफ मूव करने के लिए फ्री है। इस तरीके से जैसे ये हाथ है, इस हाथ में ये हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, तो क्या ये घूमने के लिए तो फ्री होगा। देखो, घूमने के लिए तो फ्री होगा, ये घूम तो सकता है लेकिन ना ये ऊपर जा सकता है और ना ये नीचे जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को जब भी सिंपली सपोर्ट रहेगा तो सिंपली सपोर्ट का साइन ये रहेगा, रोलर सपोर्ट रहेगा, रोलर सपोर्ट का साइन ये रहेगा। लेकिन बात हो जब पिन सपोर्ट की, तो पिन सपोर्ट में क्या होगा? इस तरीके से बीम, इस तरीके से आपका सिंपली सपोर्ट जैसा साइन होगा, लेकिन बीच में एक गोल गोल बना रहेगा जो कि बताएगा ये कैसी है बीम, ये सिंपल सपोर्ट है। अगर हम गौर से देखें, अगर हम यहीं से एक बीम फंसा दें, तो अगर हम इस तरीके से लोड लगाएंगे, वर्टिकल फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये बीम नीचे जाएगी? कह दो सर कभी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर वो रिएक्शन देगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगा दूं, क्या बीम इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगी? कह दो सर कभी नहीं करेगी। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो देगी। तो जब रिएक्शन दे रही है तो इसका मतलब
सिग्मा बी इज इक्वल 0 हो रहा होगा, सिग्मा एच इज इक्वल 0 हो रहा होगा जब इसकी जेड डायरेक्शन में मूवमेंट एम लग रहा होगा। तो सर जेड डायरेक्शन मूवमेंट, आप लोगों के घर में दरवाजा है, आप लोगों के घर में दरवाजा है, इस दरवाजा में वर्टिकल आप दरवाजे को खोलते हो तो उसकी जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में वो खुल रहा है। कब्जा है, कब्जा किसका उदाहरण है? पिन सपोर्ट का। जो कब्जा मतलब जिससे दरवाजा मूव करता है वो किसका उदाहरण है? पिन सपोर्ट का। अब गौर से देखो, अगर कोई एक बीम है, उस अगर कोई आपका दरवाजा है, उस दरवाजे को आप वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से दबाओगे, क्या दरवाजा नीचे घुस जाता? नहीं घुस जाता। अब हॉरिजेंटल फोर्स लगाओ, क्या दरवाजा दाएं बाएं भागता? नहीं भागता। केवल और दरवाजा जेड डायरेक्शन में वो घूमता है, तो वो सपोर्ट कैसा होता है? वो सपोर्ट कैसा होता है? आपका पिन सपोर्ट। तो आपको याद रखना, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में कभी भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो सकती, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगी उस डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी। तो हमने क्या बताया कि जैसे इसमें हम मूवमेंट लगाते हैं, जैसे इसमें हम जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो मूवमेंट इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी, रिएक्शन नहीं देगी। तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम या रोलर सपोर्ट, तो ऐसा सपोर्ट जिसमें एक रिएक्शन होगी। पिन सपोर्ट में दो रिएक्शन होगी, एक सिग्मा बी इक्वल 0 और हॉरिजेंटल, क्योंकि ना ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर पाएगी ना ये वर्टिकल। जैसे ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा अपने आप एक रिएक्शन यहाँ से लग जाएगी, जैसे ऊपर से वर्टिकल फोर्स लगेगा नीचे से एक रिएक्शन लग जाएगी। तो कुल मिला के हम क्या समझे कि सिंपली सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट में आपकी ये रिएक्शन रही। अब लास्ट बचा है आपका फिक्स सपोर्ट। आपका कौन सा बचा हुआ है? फिक्स सपोर्ट। अब ये फिक्स सपोर्ट किस तरीके से होता है? अगर बात कर दें आपकी फिक्स सपोर्ट की, तो सर फिक्स सपोर्ट कैसा होगा? तो फिक्स सपोर्ट की बात करें तो फिक्स सपोर्ट आपके इस तरीके से होगा। ये कोई बीम है, ये कोई आपकी बीम है, और इस तरीके से दीवार में या किसी जगह पे वो फिक्स है। अब ये बताओ, इस बॉडी पर अगर वर्टिकल लोडिंग लगाओगे, क्या बॉडी नीचे चली आएगी? सर कभी नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रही होगी, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स, तो RV वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर? अब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो आपको ही पता है यहाँ पर RH हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ रही होगी। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब अगर गौर से देखो, अगर इसमें कोई एक मूवमेंट लगाया जाए जेड डायरेक्शन में उसकी, तो क्या ये उस डायरेक्शन में मूव होगी? सर कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरीके से फिक्स है। ऊपर से लोड लगाओ नीचे नहीं जाएगी, इस तरफ से लोड लगाओ उस तरफ नहीं जाएगी, इसको घुमाओ भैया घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल 0, समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इज इक्वल 0, समेशन मतलब जोड़, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल 0। कहने का मतलब है इसमें कितनी रिएक्शन आएंगी? सर 3। ना तो किस तरीके से, ना तो हॉरिजेंटल मूव करेगी, ना वर्टिकल मूव करेगी, और ना ही मूवमेंट की डायरेक्शन में ये मूव करेगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें किस तरीके से साइन होता है, एक बार फिर से आप देख लो कि अगर बात करें सिंपली सपोर्ट, हम सीधा लिख रहे हैं सिंपली सपोर्ट, तो सिंपली सपोर्ट में केबल और केबल बीम में इस तरीके से शाइन बना रहेगा, बीच में बिंदु नहीं होगा। रोलर सपोर्ट इस तरीके से रहेगा और बीच में क्या रहेंगे? गोल गोल पहिए से दिखाई देंगे। इसमें केबल और, अब जैसे ही आपको ये दो सपोर्ट दिखें तो आप केबल और केबल एक रिएक्शन दिखाना कि इसमें केवल एक रिएक्शन डेवलप हो सकती है। सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल एक रिएक्शन, कितनी रिएक्शन? एक रिएक्शन। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की जाए, दूसरा जो सपोर्ट है HINDG हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पिन सपोर्ट इस तरीके से बना होगा, तो पिन सपोर्ट में क्या होगा? कितनी? 2 रिएक्शन डेवलप होंगी। कौन कौन? सिग्मा V इज इक्वल 0, सिग्मा H इज इक्वल 0। जिस डायरेक्शन में वो 0 हो रहा है, 0 का मतलब क्या? हॉरिजेंटल फोर्स लग रहे हैं, वो दाएं से लग रहे हैं, बाएं से लग रहे हैं, इन दोनों का समेशन 0 है। वर्टिकल फोर्सों का मतलब 0 का मतलब क्या है? ऊपर से लगने वाले बल बराबर नीचे से लगने वाले बल, इनका समेशन 0 है। तो कहने का मतलब है इसमें कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी? 2। मूवमेंट के लिए रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। इसमें सिग्मा V इज इक्वल 0 रहेगा, सिग्मा H इज नॉट इक्वल 0, सिग्मा M इज नॉट इज इक्वल 0। अगर तीसरी बात कर दी जाए फिक्स सपोर्ट की, जो फिक्स सपोर्ट होता है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिक्स सपोर्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो निशान है फिक्स का है, जब इसके ऊपर लोडिंग आएगी
तो सिग्मा बी इज इक्वल 0, सिग्मा एच इज इक्वल 0, सिग्मा एम इज इक्वल 0। ये तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। इसमें 2 रिएक्शन डेवलप होंगी, इसमें 1 रिएक्शन डेवलप होगी और इसमें 3 रिएक्शन डेवलप होंगी। तो कुल मिला के हमें ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी के बेस्ड ऑन हम आपकी बीम का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी के क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने बीम की परिभाषा सीख ली, टाइप्स ऑफ सपोर्ट सीख लिया, तो कितने सपोर्ट में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं, कितनी रिएक्शन आती हैं, उन रिएक्शन को जान लिया। अब हमारी बारी है सीखने की, अब हमारी बारी सीखने की है TYPES, टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से रिवीजन हो सके। टाइप्स ऑफ बीम की बात की जाए, टाइप्स ऑफ बीम की बात की जाए, टाइप्स ऑफ बीम में सबसे पहले नंबर पे आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा, एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा तो पिन होगा और जबकि दूसरा सिरा वो रोलर भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट का मतलब समतल हो सकता है। जबकि एक सिरा कैसा होगा उसका, एक सिरा कैसा होगा, एक सिरा उसका हिंज होगा। ऐसी बीम को हम कौन सी बीम कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा हिंज बीम, हिंज बीम। अगर हम हिंज बीम की बात करें, हिंज बीम की हिंज बीम में कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम की बात करें, कैंटिलीवर बीम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासधरण। क्या बोलते हैं, प्रासधरण। एक ऐसी धरण जिसका एक सिरा, एक ऐसी धरण जिसका एक सिरा दीवार में फिक्स होगा जबकि दूसरा सिरा क्या होगा, फ्री होगा। एक ऐसी धरण कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक ऐसी बीम जिसका एक एंड तो फिक्स होगा जबकि दूसरा एंड कितना होगा, फ्री होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसी बीम जिसका एक सिरा रोलर सपोर्ट में होगा, दूसरा सिरा होगा वो आपका पिन सपोर्ट में रखा रहेगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात करें, अब कह दो सर ये बनाए क्यों गए। अब गौर से देखना, अगर मैं इस सिरे को भी फ्लैट कर देता, इस सिरे को भी फ्लैट कर देता, अगर धोखे से बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ जाता तो ये बॉडी मूव नहीं कर जाती। जब बॉडी मूव कर जाती तो बीम फेल हो जाती। इसी वजह से एक सिरा उसका क्या कर दिया, हिंज, दूसरा क्या कर दिया, रोलर। ठीक है। तीसरा आपकी कौन सी बीम होती है, फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या होती है, एक ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे दीवार में दबाए हुए हैं या फिक्स किए गए हैं। ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं, फिक्स बीम बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, वन एंड इन रोलर एंड सेकेंड एंड इज हिंज। इन कैंटिलीवर बीम वन एंड फ्री एंड सेकेंड एंड फिक्स। फिक्स बीम बोथ एंड फिक्स, इसके दोनों सिरे फिक्स रहेंगे। चौथा COUNTINUOUS, कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम को हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत धरण। सतत धरण। अभी क्या है कि यहाँ पर कितने सपोर्ट हैं सर, 2। अगर इसमें 2 से अधिक सपोर्ट हो जाए, 2 से अधिक सपोर्ट हो जाए, कहने का मतलब है एक बीम मैंने ये बनाई, एक बीम मैंने ये बनाई, यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया, आपका हिंज दिखा दिया, बीच में क्या दिखा दिया, रोलर दिखा दिया, फिर फ्लैट दिखा दिया और लास्ट में जाके एक और मैंने सपोर्ट दिखा दिया। वो कैसा दिखा दिया, आपका फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट दिखा दिया। तो आप ये बताओ इनमें 1 2 3 4 कितने सपोर्ट लगे हुए हैं, 2 से ज्यादा। एक ऐसी बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट लगे होंगे वो धरण कैसी धरण कहलाएगी, आपकी कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगी, आपकी सतत धरण कहलाएगी। इसके बाद पांचवा PROPED, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होगी, एक ऐसी बीम, एक ऐसी धरण जिसका एक सिरा तो फिक्स होगा जबकि दूसरा सिरा सिंपली सपोर्टेड होगा। समझ में आ गया। एक ऐसी धरण, आपको केवल इतना लिखना है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या लिखोगे, वन एंड इज फिक्स, एक सिरा तो फिक्स होगा जबकि इसका दूसरा जो एंड होगा वो दूसरा एंड किसके ऊपर, किसी ना किसी सिंपली सपोर्टेड पर या रोलर सपोर्ट पर वो आपका रखा हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें,
आपकी कितनी बीम हो चुकी हैं? 4-5 बीम हो चुकी हैं। अब एक और बीम देख लेते हो जिसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। छठवां OVER, ओवर, HANGING, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है? ओवर हैंगिंग बीम जिसको बोलते हैं बाहर निकली धरन। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होगा? एक ऐसी बीम जो कि 2 सपोर्टों से बाहर निकली हुई होगी। देखिए आपका ये सपोर्ट मैंने पिन कर दिया, ये सपोर्ट मैंने रोलर कर दिया, तो आपका ये सब समझ रहे हैं ना। तो अब क्या है कि ये जो बीम है, ये मान लो मैंने दोनों हिंज कर दिए। अब मैंने क्या किया कि 2 सपोर्ट हैं, ये 2 सपोर्ट हैं, इन 2 सपोर्टों के ऊपर आपकी बीम रखी हुई है। जब ये 2 सपोर्टों के ऊपर बीम रखी है, उसका दोनों कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं। तो ऐसी तरह जिसके सिरे बाहर तरफ निकले हों, आउटसाइड डायरेक्शन में, सपोर्ट के आउटसाइड डायरेक्शन में उसके सब बीम निकली हुई है, तो ऐसी बीम को क्या बोलते हैं? ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। ओवर हैंगिंग बीम 2 प्रकार की हो सकती है, ए और बी। ओवर हैंगिंग बीम 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है वन साइड ओवर हैंगिंग, एक हो सकती है बोथ साइड ओवर हैंगिंग। अब वन साइड ओवर हैंगिंग मतलब एक ऐसी बीम जिसका केवल एक सिरा सपोर्ट से आगे निकला हो, ये कैसी हो जाएगी? वन साइड ओवर हैंग। और बोथ साइड ओवर हैंग ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे सपोर्ट के बाहर निकले हुए हैं, ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं? ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं भाई? बोथ साइड ओवर हैंगिंग। इतना क्लियर हो चुका है। हमने टाइप्स ऑफ बीम भी देख ली। टाइप्स ऑफ बीम में पहली कौन सी रही? सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा कैंटिलीवर बीम, तीसरा फिक्स बीम, चौथा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, पांचवा ओवर हैंगिंग बीम। इस तरीके से हमने ये सारी बीमों को देखा। अब हमारी जो बारी है किसको सीखने की है? अब हम सीखेंगे क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान। क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान समझ में आ रहा? एक तो प्रभावी विस्तार होगा और क्या होगा? एक शुद्ध विस्तार होगा। तो इन दोनों विस्तार, ये आपके एग्जाम में आते हैं प्रभाषण, ठीक है, बीम से रिलेटेड है। तो बीम से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा आज लगभग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि बीम में 2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं बीम से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में। एक पूछा जाता है क्लियर स्पान, जिसको बोलते हैं स्पष्ट विस्तार। क्या बोलते हैं? स्पष्ट विस्तार। और दूसरा क्या होता है? इफेक्टिव स्पान। इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी विस्तार। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर कोई एक बीम है, एक ये बीम मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? आपकी बीम रखी हुई है। कहने का मतलब सिंपली सपोर्टेड, इस तरीके से एक सपोर्ट ये बना दिया, इस तरीके से एक सपोर्ट ये बना दिया। इन दो सपोर्टों के ऊपर आपकी एक बीम रखी हुई है, एक बीम रखी है। और सपोर्ट है, सपोर्ट की जो विड्थ चौड़ाई है वो मैंने W मान ली। सपोर्ट की जो विड्थ है, इनकी चौड़ाई है, वो मैंने W मान ली। क्लियर? और दोनों सपोर्टों के अंदर से अंदर, ध्यान रखना, दोनों सपोर्टों के अंदर से अंदर तक की जो दूरी है वो मैंने L मान ली। क्या मान ली? L। अगर आपको स्मॉल l मानना है तो आपने कितनी मान ली? स्मॉल l मान ली। जो हमने सपोर्ट लिए हैं, इस तरीके से जो हमने सपोर्ट लिए हैं, इन सपोर्टों की चौड़ाई मैंने W मान ली, और जबकि बीम जो आपके सपोर्ट के अंदर से अंदर तक की दूरी है वो आपकी L मान ली। तो आपको क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान बताना है। तो क्लियर स्पान क्या होता है कि भैया जो सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर से अंदर तक की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल फेसेस ऑफ सपोर्ट। जो डिस्टेंस होगी वो इंटरनल फेस होगी सपोर्ट के। जो इंटरनल फेस यही तो है, एक्सटर्नल फेस ये है। तो सपोर्ट के जो इंटरनल फेस के बीच का डिस्टेंस है वही आपका क्लियर स्पान है। जबकि इफेक्टिव स्पान क्या होगा?
भैया इफेक्टिव स्पान कैपिटल एल इज इक्वल, भैया जो दो सपोर्ट है दोनों सपोर्टों की अगर सेंटर लाइन ड्रॉ की जाए, सेंटर लाइन कहाँ से जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच से, तो दोनों सपोर्टों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों सपोर्टों के केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी, ये आपका क्या कहलाएगी भैया, आपका ये कहलाएगी प्रभावी विस्तार। ठीक है, तो अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो L इज इक्वल, अब जैसे मैंने ये W लिया, W का आधा कितना होगा W/2, इसका आधा कितना होगा W/2, तो अगर हम L को देखना चाहें तो L इज इक्वल कितना हो जाएगा, स्मॉल l प्लस W/2 प्लस W/2, L प्लस W, जहां पर L क्या है आपका क्लियर स्पान है, W क्या है ब्रेड्थ ऑफ सपोर्ट है। तो ये दोनों परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहला क्या, जो इंटरनल फेस सपोर्टों के इंटरनल फेस के बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, स्पर्श विस्तार या क्लियर स्पान। जो सपोर्ट बने होंगे इन सपोर्टों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्पान कहलाएगी। इन दोनों पॉइंटों को एग्जाम में ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जो बारी है किसकी है, नॉर्मल T/PS टाइप्स ऑफ LOADING, टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ किसी एक बीम में कितने प्रकार की लोडिंग हो सकती है हम एग्जाम के और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। वैसे लोड काफी प्रकार के होते हैं, जब आपके लेक्चर डलेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि कितने प्रकार के लोड होते हैं। तो अब ये एग्जाम के हिसाब से पहला जो है वो लिखा है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, आपको चित्र बनाना, ऐसा लोड जो किसी एक बिंदु पर, धरन के किसी एक बिंदु पर काम कर रहा है, वैसा लोड कौन सा कहलाएगा सर, पॉइंट लोड कहलाएगा। दूसरा कौन सा, यूडीएल लोडिंग, यूडीएल लोड, ऐसा लोड जो कि पूरी बीम में एक समान रूप से बटा हुआ होगा, ऐसे लोड को क्या बोलते हैं हम, यूडीएल लोड। W न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे W न्यूटन काम कर रहा है, 1 मीटर पे W न्यूटन काम कर रहा है, 1 मीटर पे W न्यूटन काम कर रहा है। जब भी यूडीएल दिया जाए तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखो, जब भी यूडीएल दिया जाएगा तो यूडीएल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट लोड में। सर पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए आपने इस तरीके से लगा हुआ है, लोडिंग इस तरीके से दिखाई गई है और यहाँ पर इंटेंसिटी लिखी हुई है लोड की 4 न्यूटन पर मीटर, मतलब, और यहाँ पर जो सपोर्टों के बीच की दूरी है वो दी गई है 4 मीटर। अब आप गौर से बताओ 1 मीटर पे कितना बल लग रहा है, 4 न्यूटन। 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे 4 न्यूटन लग रहा है, भैया टोटल कितना है, 4 मीटर ही तो है, तो 4 चौको 16, टोटल लोड कितना काम कर रहा है, 16। तो यूडीएल की एक खासियत होती है, यूडीएल जितने में काम करता है, जितने में काम कर रहा है उसके बीचों बीच में यूडीएल लग जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके। कैसे, हमने क्या किया कि 4 न्यूटन पर मीटर का लोड लगाता है यूडीएल, तो यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया, 1 मीटर में कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, तो ये 4 मीटर में कितना लगेगा, 4 चौको 16 न्यूटन। अब ये लगेगा कहाँ 16 न्यूटन, अब ये पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि न्यूटन है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब ये लगेगा कहाँ, तो ये जो आपकी बीम है, इस बीम की जो आपको लेंथ दी गई है 4 मीटर, इस 4 मीटर के आधे पे काम करेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट लोड वर्क कर रहा होगा, यहाँ पर आपका पॉइंट लोड काम कर रहा होगा, ये 16 न्यूटन है वो यहाँ काम कर रहा होगा। तो जब भी आपको यूडीएल दिया जाए तो यूडीएल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा लिखा है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, जबकि यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सम वितरित भार, बिंदु भार और इसको एक समान परिवर्तनशील भार। अब किसी भी स्ट्रक्चर में एक समान परिवर्तनशील भार कैसा हो सकता है, वह बढ़ता हुआ हो सकता है, वह घटता हुआ भी हो सकता है। कैसे, अगर कोई एक बीम है, इस बीम में लोड इस तरीके से लगा हुआ है, तो ऐसा लोड आप देख रहे हो, इस कॉर्नर पे 0 है, इस कॉर्नर पे W न्यूटन पर मीटर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर W न्यूटन है, यहाँ पर 0 न्यूटन है, तो ये कैसा भार है, बढ़ता हुआ भार है। क्योंकि घटता हुआ भार कैसा हो सकता है, इस तरीके से कि जब इस कॉर्नर पे W न्यूटन पर मीटर हो और इस कॉर्नर पे 0 हो, तो इस तरीके का लोड कैसा है, आपका घटता हुआ भार है। तो इस प्रकार के लोड को हम क्या कहेंगे, यूवीएल लोडिंग। इसके बाद देखते हैं
तीसरा मूवमेंट, तो किसी भी बीम में इस तरीके से आपकी बीम है और इस बीम में आपकी मूवमेंट m भी काम कर सकता है। इस तरीके से बीम में आपका मूवमेंट m भी काम कर सकता है। क्लियर है। तो हम क्या देखे, पॉइंट लोड यूडीएल मूवमेंट, इस तरीके से इन सारे लोडों को हमने देखा। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इतने ही लोड आपके काम में आए। वैसे लोड कई प्रकार से लगते हैं। चलिए आज के लिए आपका इतना है। कल हम क्या करेंगे कि कल हम जो प्रीवियस ईयर बीम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनमें रिएक्शन निकालना आता है, कल हम उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना आप सब लोग कंप्लीट करें।